भाई। हाँ भैया को आए हो। भैया आप वो भार्गव जी आप ही हैं क्या? हाँ भैया, जय जुहार, जय मूल निवासी। अरे भैया जुहार मूल निवासी, अरे आओ भैया जुहार मूल निवासी, आइए आइए आइए। और आप तो आप हमें उस दिन मिले थे वहाँ पर पुल पर, हम कुछ सीन देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह भाई, आप वही है ना? वही है। ठीक भैया ठीक, अरे हाँ भाई हाँ। दोबारा आपसे मुलाकात हुई भाई, वाह वाह, बहुत हमको अच्छा लगा। भाई आप कैसे हैं? भैया अच्छे हैं, और भोजन पानी से अभी मतलब नहीं है, हाँ, और खेतों में ड्यूटी दे रहे हैं भैया। तुमसे तो बताया था हमने कि काम कोई भी हो। तो यहाँ नहीं तो ये अपनी खेती देख रहे हो कि किसी दूसरे की देख रहे हो? अरे अपनी खेती देख रहा हूँ अपनी। अच्छा, ये सब खेती आपकी है? यहाँ कितने बीघे है? हमारे यहाँ 3 बीघे भैया। बस? बस बस तो 3। 3 बीघे में क्या बोए हो? 3 बीघे में ही बाजरा बोए हैं भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो यार भाई, हम जिस टॉपिक पे आए हैं, हाँ हम जिस मतलब से आए हैं, आप हाँ। मेरी बात, आपसे उस दिन मिल करके हमको बड़ा अच्छा लगा था। चलो अच्छी है बात है, ना? कम तो से कम हमसे मिलके कोई किसी को अच्छा लगे हाँ तो। भाई, आपसे मिल करके बड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई जी आप आपके गले लग रहे हैं यार भाई। अरे क्या वाह बात भाई, है। आप बहुत अच्छा आपने उस दिन निर्देश दिया था बाबू। हाँ, तबीयत मस्त हो गई थी। आज आप हमें आज ये बताएंगे हाँ भैया। कि जैसे ये ये जो अभी ये तो देवी पूजन वाला कार्यक्रम तो चल ही रहा है। हाँ भैया चल रहा है ना? वो तो बिल्कुल चल रहा है, वो तो चल रहा है, हाँ चल रहा है। हाँ, तो भैया ऐसा है कि यार जैसे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, अगर ये सुबह समय से अगर उठ करके अगर हम्म। माता रानी के दर्शन करें जा करके, तो क्या उनको मतलब उनकी शिक्षा में, उनकी बुद्धि में कुछ परिवर्तन पड़ेगा, अच्छा विकास होगा? अब परिवर्तन हो ना हो, वो लोग करते हैं, दूसरी बात उनका मन खुश हो जाता है, नाचने को मिलता है, गाने को मिलता है, बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं, पास हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हाँ अच्छी बीवी मिलेगी। हाँ हाँ इस हाँ। तरह की उम्मीद करके सब कोई जाता है तो भैया। हाँ, कहते हैं कि भोले हाँ बाबा का अगर व्रत करोगे तो शादी अच्छी होती है। हाँ हाँ, सही बात है। तो हम क्यों जाए यार, मेरी तो शादी हो चुकी है। अब हम देवी के दरबार में जाए तो काम मांगे जाके। यार भाई, तो अभी हाँ? अभी तो 12 बज रहा है, अभी आप दफून कर रहे हैं यार, भक्ति वक्ति के लिए कुछ समय निकाल लिया करो। अब 12 देखो बज रहा है, हमारा तो कोई टाइम नहीं है, क्या समझे। हाँ हाँ अब भोजन आएगा घर से, हमारी देवी जी लाएंगी। हाँ हाँ हाँ। अब भोजन पानी होगा अपना, तब तक हम खेतों की रखवाली कर रहे हैं। देखो 3 बीघे अपनी है, वो इधर दिखाओ भैया जरा, वो इधर इधर भैया, कैमरा वाले भैया, ये हमारे खेत हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा दूसरे के भी खेत हैं, तो वो लोग तो हैं नहीं यहाँ, हाँ हाँ। तो अपने भी देख रहे हैं, उनके भी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। जब हम गायब हो जाते हैं हाँ। तो वो आ जाते हैं, तो अपना भी देखते हैं, हमारा भी देख लेते हैं, अरे बस। वाह, बहुत बस बढ़िया। हाँ मतलब ये क्या क्या कहते हैं उसको, हाँ, आपसदारी में सब बस एक बस दूसरे का बस किया एक जाता है। दूसरे की अच्छा, मदद। तो ये बताइए, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? समय से जाना चाहिए ना? हाँ, उनकी भक्ति करना चाहिए ना? हाँ, जो भक्ति समय से करेंगे तभी तो उनको ज्ञान मिलेगा, तभी तो उनकी बुद्धि खुलेगी। हाँ, वो सरस्वती देवी होती हैं, उनमें जा करके वो लोग श्रद्धा से उनको सुमन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, तमाम तरह से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से उनके दिमाग में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? क्या खाक परिवर्तन होगा यार। कहते हैं कि अंधों के आगे रोवे, अपन दीदा खुआवे, क्या समझे। हाँ 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 अब जो चीज निर्जीव है, हाँ जिसमें कोई जीव ही नहीं है, हाँ हाँ। वो बताइए क्या दे देगी। मगर लोग तो करते हैं ना, कर उम्मीद रखते हैं ना। करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है जो कर रहे हैं। तो भाई देखिए, भारत देश है, हाँ हाँ हर तरह की आज़ादी है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तुम चाहे उल्टा खड़े होके पूजा करो, चाहे सीधा खड़े होके पूजा करो, नंगे होके पूजा करो, कपड़े पहन के पूजा करो, ये भारत देश है। यहाँ तुम्हें पूजा करने वाले ऐसे में ऐसे मिल जाएंगे कि नंगे घूम रहे हैं लोग, हाँ 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 हाँ, बहुत है, बहुत घूम रहे नंगे हैं। घूम रहे हैं। हाँ और बहुत सारे ऐसे मंदिर है हाँ हाँ वहाँ जहाँ तरह तरह की आपत्तिजनक मूर्तियाँ लगी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये लगे हैं। भारत देश है, हाँ हाँ। तो यहाँ तो सब कुछ लागू है और सब कुछ करते हैं लोग। तो हाँ, नहीं तो ये नहीं तो क्या जरूरी है कि यार बच्चों को, मतलब ये बच्चे करेंगे तो उनको कुछ शिक्षा में उनका विकास होगा? कुछ विकास नहीं होगा, कुछ विकास तो नहीं फिर होगा। क्या करना चाहिए उनको ऐसा? उनको हमारा जितना, देश आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि शिक्षा पर आधारित हमारा देश है, तो फिर बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? आप इस पर क्या बोलेंगे? हमारे देश के बच्चों को सुबह उठना चाहिए, नित्य क्रिया कर्म करने के बाद में जो है शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ हाँ। समय से उठें, समय से पढ़ाई लिखाई करें, समय से कॉलेज स्कूल जाएं और मन लगा के पढ़ें। तुम तो मन लगा करके नौ देवी आ रही है, तो ये वक्त निकल जाएगा तो पूजा कब करेंगे फिर? अरे यार, तो जरूरी है पूजा करना। क्यों? देखिए, एक संत हुए थे,
रविदास, हाँ 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 उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ हाँ हाँ, कहा था सुना है। देखिए वो कोई किसी की बिरादरवाद को लेके अगर कोई चले कि वो चमार था साला, वो ये था वो था, जो बात उसने कही हाँ हाँ बहुत लाख टके की बात कही कि मन चंगा है हाँ हाँ तो हाँ, कठौती में गंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपना मन पवित्र है तो मन हर पर जगह आपको पूजा लाभ ही लाभ है, कोई पूजा दिक्कत नहीं, पूजा करने की कोई कोई जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं। है। बस तो क्या, तो इस तरह से जो हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, खासकर हम इन पर जोर देते हैं, क्योंकि जो अभी ये चल रहा है का जो पूजा पाठ वाला कार्यक्रम चल हाँ, रहा नौ है, देवी का पखवाड़ा चल रहा है ना, हाँ। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर डीजे वीजे बजता है और बड़ा सारा समय बर्बाद कर देते हैं, तो इससे उनको कुछ लाभ नहीं मिलेगा यार। तो क्या, कैसे, क्या मतलब कैसे बच्चों को समझ में आया, आप ऐसी कुछ बात बताइए कि आपका संदेश उन बच्चों तक जाए और बच्चे जो हो तो ये पाखंडवाद से दूर हट करके अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो जरूर इनका भविष्य बनेगा। तो जैसे पढ़ाई से भविष्य बन सकता है, हैं, तो जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम पे जा रहे हैं, हाँ, अगर मैया के चरणों में अगर वो 2 फूल चढ़ा जाते हैं या उनके दर्शन करके जाते हैं, हाँ। तो क्या वो एग्जाम में पास होंगे, उनको कुछ उम्मीद रखते हैं आप? अगर पढ़ाई लिखाई सही तरह से नहीं किया तो मैया ना बप्पा हाँ को काम न दी, तुम्हार तमीज काम दी, तुम्हारी लिखाई पढ़ाई काम दी, तुम्हारी शिक्षा काम दी। हाँ हाँ वो मोटी मोटी जो किताबें चलती हैं हाँ हाँ उन पर दिमाग नहीं लगाओगे यार, फूल बतासा में लगाओगे दिमाग हाँ तो उससे शांति तो तुमको मिल सकती है, क्योंकि एक बार फेल हो जाओगे तुम। हाँ लेकिन ये कहोगे कि हाँ देवी मैया की हमारी कोई पूजा में कसर रह गई, हाँ हाँ ये कह के शांत तो हो जाओगे, हाँ लेकिन तरक्की नहीं मिल सकती तुम्हें। तरक्की मिलेगी किताबों से हाँ और शिक्षा से, गुरुओं से, माता पिता से। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो मतलब यही कारण है कि हमारे देश के जो नवयुवा वर्ग हैं, जो छात्र संघ हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के जो लड़की और लड़कियां हैं, तो ये देवी देवताओं पर इस वक्त ज़्यादा मन लगा रही हैं, ज़्यादा मन लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आइए भाई साहब, देखो भाई साहब, बीबी आ गए, देखो अब इनसे हम कुछ बात करेंगे, आइए भाई साहब, आइए 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 आइए। तो वो देवी देवताओं पर ज़्यादा मन लगा करके जो तो अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं कि इससे उज्जवल होगा, और बर्बाद तो कर रहे हैं, आपके हिसाब से तो अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं ना। देखो विज्ञान के स्तर पर अगर देखा जाए तो बर्बाद तो कर ही रहे हैं, हाँ बर्बाद तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारा देश हाँ और दुनिया सब तमीज से चल रही है, पूजा पाठ से नहीं चल रहा है। हाँ, अब पूजा पाठ से चल रहा है तो किसका चल रहा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, अरे वो तो सही है। अच्छी तरह से जानते हाँ हैं हाँ हाँ कि पूजा हम करें फायदा कोई दूसरा ले रहा हाँ हाँ हाँ, है। तो ये सही तो है। अच्छी तरह से आप भी जानते हो, क्या समझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ जानते हैं। हम्म। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बच्चों तक ये संदेश हमारा पहुँचे, है कि वो देवी देवताओं पर ध्यान ना दें और अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दें, यही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। पूजा पाठ, आडंबर, ढोंग, तुमने देखा होगा इसी त्योहार में ये जो नौ देवी चल रहा है, शरद की है ये, और जो चैत वाली नवरात आती है उसमें लड़कियां अपने गालों में वो सरिया घुसेड़ती हैं, हाँ लड़के अपने गालों में सरिया घुसेड़ते हैं। हाँ 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 हाँ। अब यार ये कौन सी पूजा है, मेरी समझ नहीं में तो नहीं ये आ नहीं, वो जो गाल पे घुसेड़ लेते हैं ना, हाँ हाँ अब वही हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े वजन के लोग अपने हाँ मुंह पे घुसेड़ लेते हाँ हैं, और फिर दो दो चार चार लोग उसको दूर से पकड़ते हैं, हाँ उसको क्या हाँ, बोलते हैं जानते होंगे आप? हम क्या? नहीं जानते, वो सरिया जानते हैं केवल। अच्छा, सरिया जानते हो। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, तो वो क्या डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं घुसेड़ घुसेड़ अब करके? वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी कोई मनौती या कोई खनौती होगी तो वो लोग ये भी करके देख रहे हैं, क्या अच्छा, समझे। नहीं तो क्या ये घुसेड़ देने से जब वो मुंह पे घुसेड़ेंगे तो क्या डॉक्टर बन जाएंगे इससे? अब इससे क्या डॉक्टर बन जाएंगे, हाँ अपना चेहरा प्रूफ कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बीमारी लग जाए हाँ हाँ। तो उससे दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, अच्छा, दिक्कतें हो जाती हैं। तो मतलब बच्चों को जो है तो शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, खास करके, बिल्कुल है शिक्षा ना। की अगर वो शिक्षा। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यही बात हम अपने दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप बच्चे जो हैं, अगर वो लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने आप में संवरना चाहते हैं और भविष्य में अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये ढोंग और पाखंड के चक्र में ना पड़े। अगर आप इसके चक्कर में पड़ते हैं तो आप जरूर अपने भविष्य को बर्बाद करेंगे। इसलिए खासकर हम अपने पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों से ये अपील करते हैं कि कृपया कृपया वो मेरी बात को गौर से सुने और समझें और समझने की कोशिश करें, और ये पाखंडवाद की तरफ ना जाए, और
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर होता है कि जब देवी देवताओं के बीच में जाते हैं तो वहाँ डीजे बजते हैं और डीजे में अपना वो सारा समय बर्बाद कर देते हैं। 9 दिन का व्रत रखते हैं और 9 दिन के व्रत करने से अपने शरीर की ऊर्जा जाती है ना, क्यों भाई? बिल्कुल शरीर की ऊर्जा जाती है। अब ऐसे कहते तो है वो लोग कि शरीर साफ हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, नए तरह से सृजन कार्य शुरू हो जाता है शरीर का, लेकिन अब ये तो उनका एक भुस में लीपना हुआ। अरे खैर वो तो हाँ। सही है, अगर एक दिन के लिए हो तो चलता है, 9 दिन तक लोग भूखे पड़े रहते हैं। हाँ, तो वो भूखे क्या पड़े रहते हैं, तरह तरह के लोग, कुछ लोग तो कह देते हैं हम व्रत हैं, लेकिन सेव संतरा केला दूध हाँक के खाद प्यालत हैं अब कह देते हैं कि हम उपवास हैं। तो तरह तरह के लोग हैं बेचारे, कुछ लोग ऐसे हैं नरसट में भेड़ चाल चल रही है, कहन फलनवा उपास हो फलनिया उपासी है, हम उपास रही तो उनका पता नहीं है कि वह 1.5 शेर दूध सवेरे पिया थी और 1 दर्जन केला भांजा थी। अब तो महू के चक्कर में ये उपास बने रहे हो, कहन वह धरती में परत थी तो महू पर रहे हो के घर तो नीक धरती है, पलस्तर फलस्तर है बढ़िया चटाई है, बढ़िया सफाई है। हाँ। अब तुम दुआरे घास में पड़ रहे हो, हाँक दिन बिछेवा मुंह तक फिरत हो रात भर तो बताओ क्या फायदा, बताओ। हाँ? सही है, सही है। एक केस देख तो हम पड़ोस में हमारे गांव है, हाँ। और मैं बेटेवा रात भर परत्ती बेचारी को सांप काट गया, वो मर गई थी। हाँ? अब बड़ा बताइए क्या है ये तो चूतियापा है। देवी में हाँ? शक्ति होती है तो हाँ? बचा लेती है उसको। बचाती उसको, क्यों काटने दिया यार? हाँ, हाँ, क्यों हाँ। काटने दिया? कुछ तो सांप? रक्षा करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। मगर लोग जान करके फिर भी अंधकार में जा रहे हैं। हाँ, तो यही तो है कि मतलब अंधकार है और ये अंधकार में दुनिया जी रही है। अरे अपना भारत देश जी रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो बात ये है कि भैया तो इस तरह से पाखंडवाद से दूर रहना है, और खास करके हम पढ़ने वाले बच्चों से हम अब जोर डालते हैं, और जो माँ बाप की उम्र वाले हैं, जो सयाने हैं, जो 50 साल की उम्र वाले हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, ये उनकी सोच है, करने दो। बाकी खासकर हम बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, और ये हम कोशिश करेंगे है कि बच्चे कृपया इन चक्करों में ना पड़ें, और इस चक्कर में पढ़ करके अपने भविष्य को बर्बाद ना करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें हैं, और आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और जज बने, तभी हमारे देश का विकास होगा। तो इसी के साथ में हम भाई से अपने विदा लेते हैं। अगर ये हमारी बात अच्छी लगी हो तो हम अपने भाई साहब से कहेंगे कि इस हमारा आज का जो ये बातचीत रही, ये बातचीत हमारी कहाँ तक जाना चाहिए, ये भाई साहब बात से बात करेंगे। देखिए बातचीत तो बहुत दूर तक जाना चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए, पूरे देश में जाना तो ये चाहिए। कैसे जाएगी? हाँ, जब शेयर करेंगे। भाई शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ हाँ बेल आइकन की घंटी लगी हुई है, प्यार से दबाएं इसको और एक दूसरे तक हाँ इसको शेयर करें। हाँ हाँ हाँ। हाँ अगर जितनी दूर तक ये मेरी बात जाएगी, हाँ। हाँ तो हो सकता है कि जितना आज की चर्चा में जितना भी मालूम हुआ, तो अगर शायद एक भी बच्चे को अगर समझ में आ जाएगा तो हम इस वीडियो को अपना सफल मान लेंगे। हाँ, इसी के साथ में दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, धन्यवाद।